कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये महीना आप ही का महीना है, तो यस, इस रीडिंग को आप लोग राशि के अनुसार भी दे सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, ओके। मून के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। आप लोगों की बहुत क्वेरीज रहती है, मैम कैसे देखें, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट चेकिंग माई माइक। सो कन्या राशि आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो इस महीने में दो चीज़ें हो रही हैं आपकी बर्थडे मंथ में। सबसे पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो देखो ये ग्रहण का क्या पहले तो होने जा रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए जो लूनर एक्लिप्स है आपके 6th हाउस में आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि करियर में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। ये महीना आप बहुत अच्छा तरक्की करोगे। इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। कोई लीगल सिचुएशन में अगर फंसे हुए थे कन्या राशि, या कोई लीगल सिचुएशन चल रहा था, तो वहाँ पे आपके विक्ट्री के चांसेस है, वहाँ पे आपकी जीत के चांसेस है। लीगल सिचुएशन में आपके साइड की चीज़ें होने वाली है। अगर लेट्स से कि डिवोर्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे आप ही के फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं, ओके। आप अपने दुश्मनों के ऊपर ऐसे करके जो है चंडिका बन के उनको उनका सर्वनाश करने वाले हो इस लूनर एक्लिप्स के बाद। लेकिन आपको एक चीज़ बोलूँगी कि लॉर्ड विष्णु का मंत्र प्लीज़ चैंट करिएगा आप एज ए रेमेडी के तौर पे। सो यू विल ओवर पावर यू एनिमीज़। आपके जितने भी दुश्मन हैं इस महीने में उनका सर्वनाश निश्चित है। और माँ दुर्गा का मंथ है, आपका जन्मदिन है, तो डबल आपकी जो प्रॉफिट है वो होने वाली है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस महीने में कन्या राशि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। तो प्लीज़ उन डिसीशंस को आप डिले मत करिए। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है इस महीने तो आप ज़रूर लीजिए। अब हम बात करते हैं इस महीने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कैसा रहेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। इस महीने बहुत अच्छा होने वाला है। आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं ना माँ दुर्गा जी आपके पास आ जाएंगी, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा इस महीने में। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी फैमिली आपके रिलेटिव से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। ऑल्सो आप अपने फादर के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो। अपने फादर के साथ आप कुछ बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप अपने फादर के साथ ले सकते हो इस महीने। बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। ऑल्सो आप मेंटली बहुत टाइम से मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो वो स्ट्रेस से आप जो है थोड़ा सा यू विल फील लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। जो स्ट्रेस है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3rd वीक में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप बिज़नेस करते हो तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अचानक से पैसा आपके पास आ जाएगा। कैसे? ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस में पैसा धड़ धड़ ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा और आपको ऐसा लगेगा ये कैसे हो रहा है भाई, मैंने कोई मशीन ऑन तो नहीं कर दी पैसों की। ऐसा फील होने वाला है। तो येस, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड और अपने सेविंग्स भी करिएगा, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आएगा और बहुत खर्चा भी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से खर्चा करिएगा इस महीने, ओके। तो पैसा तो आपके पास आ रहा है। आपके आसपास जो रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। इस महीने आपको फेम रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग अगर बहुत टाइम से आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं लेट्स से, तो उनके सामने आपके सामने उनकी हार होनी निश्चित है। मैंने पहले ही बता दिया लूनर एक्लिप्स में क्या होने वाला है। यू विल बी चामुंडा ओके। सो यस, 17 सितंबर में आप देखोगे कि सूर्य थोड़ा सा ट्रांजिट कर रहा है आप ही के साइन में, जो अगेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड अबंडेंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड ऑल्सो आपके लव रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो सूर्य देवता आप ही के साइन में आने वाला है। और जब सूर्य देवता आते हैं तो क्या लाते हैं? लक लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, मनी लाते हैं, बिजनेस लाते हैं, सोशल गैदरिंग्स में, सोशल एक्टिविटीज़ में आपको फेम, मनी बहुत सक्सेसफुल आपको बनाते हैं। आप बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन में इस महीने थोड़ा सा आपका ध्यान वहाँ जाने वाला है। और
कुछ स्ट्रेस चल रहा था आपके दिमाग में, वो सेकेंड हाफ में ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपके वर्क लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं। अब दुश्मन कैसे हैं कि जो काम आप करते हो वो आपसे थोड़ा सा जेलसी करते हैं कि यार इसका इतना अच्छा कैसे हो रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर लेती है, वो भी कर लेती है, कैसे कर लेती। तो उस चीज़ को कर करके वो आपके ऊपर नज़र दोष भी बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके रोज़मर्रा के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं इस महीने, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप ना अपने हेल्थ को प्लीज़ इस महीने इग्नोर मत करिएगा। 21 सितंबर तक हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकता है। आपके मैरिज लाइफ में ना कुछ मैरिज के जो इन लॉज वगैरह हैं आपके साथ, वो आपको शायद गलत समझेंगे कुछ जगह पे, तो उसलिए थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है। आपकी तरफ से भी हो सकती है, उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को शांत रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नियंत्रण बरतना है। ओके, चांदी के ग्लास में प्लीज़ पानी पीजिए अगर आपका सोम अच्छा नहीं है तो। ओके, अब मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने फादर को लेके सेकेंड वीक में कुछ चिंता आप हो सकता है। कुछ फादर की हेल्थ ख़राब है या फिर फादर को लेके कुछ आपके ऊपर कुछ बर्डन आ सकता है, तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये भी बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी काम आपके ऊपर, सर के ऊपर आने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना रेस्ट भी करिए। बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ आप करने लग जाते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। सर्वाइकल पेन, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की इश्यूज़ है तो वो इस महीने आपको ट्रबल करेगी। ये भी बोला जा रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन, प्लीज़ डू नॉट परचेज प्रॉपर्टी दिस मंथ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि टैरो के थ्रू वर्गो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस महीने। ओवरऑल ये जनरल प्रेडिक्शंस हम लोग करेंगे। लेट्स सी वर्गो, कन्या राशि के लिए इस महीने क्या मैसेजेस हैं। आप बहुत हिम्मत वाले हो कन्या राशि, बहुत हिम्मत वाले हो। आपको 9 ऑफ कप्स देखो, आपके पास पैसा ही पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है पैसा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, बट नज़र नहीं लगाना है। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ ना कॉन्फ्लिक्टेड हो, लाइक यू आर नॉट बीन टॉकिंग टू दीज पीपल, यू आर इन वेरी कोल्ड बिहेवियर विद देम। आपको ऐसा लग रहा है मुझे इन लोगों से बात ही नहीं करनी है, इनकी शक्ल नहीं देखनी है, इनको मतलब अपने आसपास भी ये नहीं होने चाहिए। आपको ये बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। और देखिए, आप जो है अपने आप में यू आर वेरी हैप्पी, यू वांट बाउंड्रीज विद इन योर सेल्फ, यू आर वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत हर्ट हो। अगेन आई एम सेइंग दिस इज दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपने अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडेशंस बना रखी है। सो यू आर लाइक, ये लोग ना, आपको ऐसा बार बार फील हो रहा है कि कुछ लोग ना आपके एनर्जी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जी को बार बार ना कुरेदते हैं, ट्रिगर करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं जानबूझ के। आपको जहाँ पे शांत रहना होता है ना, वहाँ पे दीज पीपल दे जस्ट ट्रिगर यू लाइक एनीथिंग। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकती है। तो इसलिए आपने ये फैसला किया है कि अपन अपनी बहुत सारी लंबी बाउंड्री बना देंगे, तो उसमें कोई एंटर नहीं कर पाएगा या पाएगी। तो इसलिए यू आर बिकमिंग, अगेन माँ दुर्गा का कार्ड आया है स्ट्रेंथ, यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल इन योर ओन कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में हो बट यू आर वेरी पावरफुल, आप अपनी चीज़ों में यू आर वेरी सेटिस्फाइड। सो लेट्स सी। और आपको किसी तरीके की यू डोंट नीड एनीवन, यू जस्ट नीड सम मनी, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आप अपने पैसों के लिए यू आर वर्किंग वे टू हार्ड। लेट्स सी कि यहाँ से कार्ड क्या आता है, आइसोलेशन। सो येस, यू वुड लाइक टू बी आइसोलेटेड दिस मंथ, लैक ऑफ कनेक्शंस। आपको ऐसा लगेगा हाँ, बहुत अकेले हो गए हो आप, बहुत अकेले, आप बहुत अकेला फील करोगे इस महीने। इनफैक्ट आप कुछ टाइम से धीरे धीरे सब लोगों से विड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि सब लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, फिर भी लोग बैक स्टैबिंग करते हैं, फिर भी लोग धोखा देते हैं, फिर भी लोग कितने बुरे बन जाते हैं।
तो इसलिए आपने सोचा है कि इन सब से अब आप थक गए हो, यू वॉन्ट टू बी आइसोलेटेड एंड यू डोंट माइंड बीइंग आइसोलेटेड। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको किसी को सफाई देने का भी मन नहीं कर रहा है कि यार तुम अकेले क्यों बैठे हो, वाई यू नॉट गोइंग हियर देयर, आप सोशलाइज क्यों नहीं कर रहे हो। लाइक नहीं, मुझे अपने में आई वॉन्ट टू बी इन माई ओन जोन। मुझे अपने आपकी जो एक तरह से ना यू हैव बिकम दैट हर्मिट एनर्जी। अब अपने यहाँ पे एक हर्मिट का कार्ड भी आया था, यू हैव बिकम इन योर हर्मिट एनर्जी, जहाँ पे आपके आसपास लोग तो हैं बट जिनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बनता है उन्हीं के साथ आप इस महीने रहना चाहोगे। अगेन आइसोलेशन का कार्ड आया है। सो येस, यू डोंट लाइक टू, आप ऐसे वो कहते हैं ना कि मैं थक गया हूँ, बूढ़ा आदमी, बस बहुत हो गया सब लोग की चाटते चाटते, बहुत बुरा हो गया सब लोग को हाँ बोलते बोलते। अब आप थोड़ा सा, आपको लगता है कि बस यार अब मेरी जीत होनी चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। तो लेट्स सी कि लव लाइफ में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वर्गो, इनफैक्ट इस बार आपके बर्थडे में भी आप अकेले ही रहोगे। आई डोंट नो, आपके लिए अच्छा है। ओके, सो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं लव लाइफ में। देखो यहाँ पे ना मैं ये देख रही हूँ कि मैं मोस्टली मैरिड लोगों के लिए ये कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा आप थोड़े फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपने लव लाइफ में। मतलब अभी आप थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर हो रहा है कोई सिचुएशन को सोचना, लव लाइफ में कुछ इंटरेस्ट जगाना, अपनी करंट लव लाइफ के बारे में सोचना। बट आप थोड़ा सा ऐसा भी है कि मैं सिंगल की भी एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते आ रहे हैं, बट आप थोड़ा सोच विचार कर रहे हो कि इस रिश्ते पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। सो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है बट यू आर वर्किंग ऑन दैट, आप अपने उसमें काम कर रहे हो। नाउ लेट्स सी कि माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्योंकि नवरात्रे हैं आप ही के बर्थडे मंथ में। सो लेट्स सी कि माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंसेस आ रहे हैं। सिंस आपका बर्थडे मंथ है तो मैं 3 मैसेजेस निकालती हूँ। ओके, सो मेरे प्यारे वर्गों के लिए सबसे पहला मैसेज है फॉरगिव योर पास्ट। ये है माँ नव दुर्गा का मैसेज, फॉरगेट योर पास्ट, यू आर रीबॉर्न एवरी मोमेंट इन मी। सो माँ दुर्गा इज नव दुर्गा साइक्लिंग थ्रू फॉर्म्स, टीचर्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड फॉरगिवनेस। तो वर्गो, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन लोगों को आप बहुत टाइम से माफ़ नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं बट लेकिन इन अ वेरी बैड बिटर वे। रेमेडी के तौर पे एवरी मॉर्निंग टच योर फोरहेड एंड से आई बिगिन अ न्यू विथ मास ग्रेस। कुछ नया स्टार्ट करिए, इन लोगों को माफ़ कीजिए। ये जो लोग हैं आपके लिए टॉक्सिक है, ये जो लोग हैं आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। एंड फॉरगिव कर दीजिए, पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए और एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। एंड एक दूसरा कार्ड लेते हैं, एक और कार्ड है आपके लिए, योर हीलिंग हील्स जनरेशंस। वाओ, दिस कार्ड सेज कि माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा, ट्रांसफॉर्म एंसेस्ट्रल पेन इनटू डिवाइन पावर थ्रू योर अवेयरनेस। ओ माय गॉड, कि माँ शक्ति स्वरूपा आपको हील कर रही हैं। आपकी जो हीलिंग है वो जनरेशंस टू जनरेशंस लोग याद रखेंगे कि आपकी हीलिंग, आपके जो पेन्स थे वो बहुत सारी दुनिया में लोगों ने सुना है कि आपके पेन्स थे, आप इतने बड़े बड़े चीज़ों से गुजरे हो, तो अब माँ शक्ति स्वरूपा उनको हील कर रही हैं और आपके पेन्स को बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म कर रही हैं डिवाइन सुपर पावर में। यानी कि आपके अंदर डिवाइन पावर आ रहे हैं अवेयरनेस का कि ये पेन तूने मुझे दिया था, मुझे याद है, मुझे हमेशा याद रहेगा। इस वाली सिचुएशन में आप हो। एक लास्ट कार्ड है आपके लिए, और बी फियर्स वेयर नीडेड, जेंटल वेयर पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है, माँ कात्यायनी का मैसेज है जो 6ठे दिन में माँ आती हैं। डिवाइन जस्टिस, शी टीचर्स हाउ टू बी फर्म विदाउट बीइंग हार्श, अ सैक्रेड बैलेंस बिटवीन पावर एंड कंपैशन। तो जहाँ पे पावर दिखाना है वहाँ पावर दिखाइए, जहाँ कंपैशन दिखाना है वहाँ कंपैशन दिखाइए। सो पावर एंड कंपैशन का बहुत अच्छा
मिक्सचर माँ कात्यायनी आपको सिखा रही हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है। आई थिंक एक तो पास्ट को फॉरगिव करना है, एक हील करना है, और आपकी जो जनरेशन्स है आपकी इस हीलिंग को याद रखेगी। और तीसरा है कि माँ कात्यायनी जिन लोगों से आपको बात करना है उनसे बात करिए, जिनसे जहाँ पावर दिखाना है वहाँ पावर दिखाए, जहाँ जेंटल होना है वहाँ पावर नहीं चलेगा। ओके, तो इसका डिफरेंस ज़रूर निकालिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो। आई होप आपका बर्थडे बहुत अच्छा रहे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन, बाय।